नमस्ते बच्चों। आज भारतीय संस्कृति वाला उसके नीचे का पैराग्राफ देखिए। अस्मात्रम संस्कृति सदा व्रतशीला वर्तते। हमारी संस्कृति हमेशा व्रतशील रही है। हमारी संस्कृति हमेशा व्रतशील रही है। मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति। मानव जीवन संस्कृति में सुधार के लिए, मानव जीवन के सुधार के लिए ऐसा यथा समय, इसने समय समय पर नए नए विचारधाराओं को स्वीकार किया है। मानव जीवन के सुधार के लिए इसने समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया है। हमारी संस्कृति हमेशा व्रतशील रही है। मानव जीवन के सुधार के लिए इसने समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया है। नवा शक्ति च प्राप्नोत, और नई शक्ति को प्राप्त किया है, और नई शक्ति को प्राप्त किया है। अतः दुराग्रह नास्ति, अतः दुराग्रह नास्ति। इसमें दृढ़वादिता नहीं है, इसमें दृढ़वादिता नहीं है। युक्तम कल्याणकारी, जो तर्क संगत और कल्याणकारी है, जो तर्क संगत और कल्याणकारी है, तदेव सहर्ष रहित भवति। इसे सहर्ष अर्थात प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लिया जाता है। इसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लिया जाता है। इसमें दृढ़वादिता नहीं है। यह तर्क संगत और कल्याणकारी है। इसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर लिया जाता है। एतस्या गतिशीलताया रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। एतस्या गतिशीलता, इसकी गतिशीलता का रहस्य, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल में निहित है, अर्थात शामिल है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में स्थित है। तद यथा सत्य प्रतिष्ठा, जैसे सत्य में प्रतिष्ठा, जैसे सत्य में प्रतिष्ठा। सर्वभूतेषु संभाव, सभी में समानता, सभी प्राणियों में समानता। विचारेषु और द्रायम, विचारों में उदारता, विचारों में उदारता। आचार्य दृढ़ता चेत, और आचरण में दृढ़ता, और आचरण में व्यवहार में दृढ़ता। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल में स्थित है। जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, जैसे सत्य में प्रतिष्ठा, सभी में समानता, विचारों में उदारता और व्यवहार में दृढ़ता। ऐसा कर्मवीराणा संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। पूर्वनिर्णय कर्मा जिजीविषे सच्च समा इति अस्या उद्घोष। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, यह घोषणा करता है। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, यह घोषणा करता है। पूर्व कर्म तदनंतरम फलम, कि पहले कर्म और बाद में फल। इति अस्माकं संस्कृति नियम, यही हमारी संस्कृति का नियम है, यही हमारी संस्कृति का नियम है। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, यह घोषणा करता है कि पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना सम निरंतर कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इसके पहले यह हमारी संस्कृति का नियम। इस समय जब हम राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, इस समय इदानी यदा वयम राष्ट्र नवनिर्माण, इस समय जब हम राष्ट्र के नए निर्माण में लगे हुए हैं, इसमें निरंतर कर्म करना, कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हमें निरंतर कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। हम अपने राष्ट्र के नए निर्माण में निरंतर लगे रहते हैं, और निरंतर कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल बोध, हमें अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए, हमें अपने परिश्रम का फल भोगना चाहिए। अन्य श्रमस्य शोषण सर्वथा वर्जन, और दूसरे परिश्रम के शोषण का त्याग करना चाहिए, और दूसरे के परिश्रम के शोषण का त्याग करना चाहिए। यदि वयम विपरीतम आचरम
तदा न वयम सत्य भारतीय संस्कृति उपासते, कि यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम वास्तव में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं, तो हम सत्य रूप से भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थ भारतीया यदास्माकं आचार्य विचारे चास्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्, कि हम तभी सच्चे अर्थ में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। हम तभी सच्चे अर्थ में भारतीय कहलाएंगे जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। अभिलाषम वयम, हमारी इच्छा है यदि विश्व अम्बुदाय भारतीय संस्कृति एवं दिव्य संदेश सर्वत्र प्रसारित, कि विश्व के उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश चारों ओर फैलाना चाहिए, चारों ओर फैलाना चाहिए। हमारी इच्छा है कि विश्व के उन्नति के विकास के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश चारों ओर फैलाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोध हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखे। माँ कश्चित दुर्भाग्य भवे, और कोई दुख का भागीदार न हो। सभी सुखी हो, सभी निरोध हो, सभी कल्याणकारी हो और कोई भी दुख का भागीदार न हो। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।